नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 का हिंदी का जो चैप्टर है 5वां, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व, उसके क्वेश्चंस और आंसर कराए जाएंगे। चाहे वो आपके होमवर्क के लिए यूज़ हो या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी में ये यूज़फुल होने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए दोस्तों, पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। सबसे पहले यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर हम मेरे द्वारा कराए जाएंगे। पहला प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग कब शुरू हुआ? ऑप्शंस हैं 1000 साल पहले, दूसरा है 10,000 साल पहले, तीसरा है 6000 साल पहले और चौथा है 2000 साल पहले। तो यहाँ पर सही उत्तर है 6000 साल पहले। हमारा प्रश्न है, धरती कितने साल पुरानी है? पहला 4 अरब साल, दूसरा है 5 अरब साल, तीसरा है 3 अरब साल, चौथा है 6000 साल। तो यहाँ पर सही उत्तर है 5 अरब साल पहले। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, गांवों का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ? ऑप्शंस हैं आपके पास में 8000, 12000, 6000, 10,000। तो यहाँ पर गांवों का विकास 10,000 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान से पहले मनुष्य किस प्रकार संदेश भेजता था? 1 आवाज़ रिकॉर्ड करके, 2 चिल्लाकर, 3 चित्रों के माध्यम से, 4 घंटी बजाकर। तो अक्षर ज्ञान से पहले मनुष्य चिल्लाकर संदेश भेजता था। 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्थायी भाषा कौन सी है? 1 मौखिक, 2 लिखित, 3 सांकेतिक, 4 इनमें से कोई नहीं। तो स्थायी भाषा कोई सी भी नहीं है। अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर देखिए, अब तक दुनिया में कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं? उत्तर है, दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। प्रश्न 2 है, धरती का अस्तित्व कब से है? उत्तर, धरती का अस्तित्व लगभग 5 अरब साल पहले से है। अगला प्रश्न है, मनुष्य से पहले इस धरती पर किसका राज्य रहा? उत्तर है, धरती पर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का राज्य रहा। प्रश्न है अगला 5वां, सूर्य का चित्र किसका द्योतक बन गया? उत्तर, आगे चलकर सूर्य का चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर अब हम करेंगे। प्रश्न पहला है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार एवं अपने हिसाब किताब को लेकर लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे, जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई। प्रश्न 2 है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखिए। उत्तर, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 साल पहले शुरू हुआ था। अक्षर बनाने से पहले मनुष्य अपने भाव पशु पक्षियों और आदमियों के चित्रों के माध्यम से प्रकट करता था। उसके बाद से ही अक्षरों की खोज का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। प्रश्न 3 है, आज हजारों पुस्तकें और समाचार पत्र छपने लगे हैं, यह कैसे संभव हुआ? उत्तर, आज हजारों पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं हमें उपलब्ध हैं। इसकी उपलब्धि अक्षर खोज के कारण ही संभव हो पाया है। यदि अक्षर खोज न होता तो आज हजारों पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं छप नहीं पाते। इस स्थिति में मनुष्य मौखिक भाषा का ही प्रयोग करता रहता। प्रश्न 4 है, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए कई तरीके अपनाता था या कई तरीके अपनाए थे। उनमें चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त करना था, जैसे पशु पक्षियों व्यक्तियों के चित्र। प्रश्न अलग से एक पहला, फिर से अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। क जो अब प्रयोग में नहीं रहे, ख प्रचलित नए अक्षर जो अब प्रयोग में आ गए हैं। तो यहाँ पे क जो है वो देखिए जो प्रयोग में अब नहीं है वो है त, झ, न।
और ख है, अब नए जो अक्षर प्रयोग हो रहे हैं वो है अ, झ, ख, ल। प्रश्न 2 देखिए, लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करो। उत्तर, यहाँ पे देखिए चर्चा करना है, परंतु आपको यहाँ पे लिख के भी बताया जा रहा है क्योंकि लिखित भी है यहाँ पे, तो लिखित बताना जरूरी है। अगर प्रश्न में इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि दोस्तों से चर्चा करके लिखो, तो यहाँ पे आपके लिए ये जो प्रश्न है ये उपयोगी सिद्ध हो सकता है। लिखित भाषा स्थायी रूप है, इससे ज्ञान विज्ञान सुरक्षित रहता है। इसके द्वारा हम जो कहते हैं या करते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। लिखित भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूर दराज के इलाकों में भेज सकते हैं। लिखित भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, उसके माध्यम से इतिहास का पता चलता है। इसी भाषा के चलते ज्ञान का अथाह भंडार संचित और प्रसारित होता है। लिखित भाषा ही हमारे जीवन को सभ्य, नियमित और अनुशासित करने में सहायक होती है। मौखिक भाषा सहज है, यह भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है और न ही इसके एक पीढ़ी के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए मौखिक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है, यह सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच संवाद कर सकती है। प्रश्न 3 है, अक्षर ध्वनियों, स्वरों और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताओ। तो यहाँ पे देखिए 4 हैं। तो पहला चित्र आगे स्कूल होने का संकेत दे रहा है। दूसरा चित्र जहाँ पे वृत्त और सर्किल के बाईं ओर जाने का संकेत दिया है। तीसरा चित्र है जिसमें लिखा बताया जा रहा है कि सड़क दाईं ओर घूम रही है, और चौथे चित्र में सड़क बाईं ओर घूम रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। उत्तर, पुराने जमाने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। उनका ज्ञान सीमित था, उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा अधिक थी। उन्हें यह भी अनुमान नहीं रहा होगा कि अक्षरों की खोज मानव भी कर सकता है। वह ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। पुराने जमाने के लोगों का विचार रहा होगा कि मानव इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता कि वह अक्षरों की खोज कर सकता है, इसीलिए वह सोचते होंगे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी। दूसरा प्रश्न है, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन के गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूहों में बातचीत करके उनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। उत्तर, जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी बहुत महत्व है। गीत, नृत्य हमारा सांस्कृतिक विकास करते हैं। संगीत में 3 विधाएं शामिल हैं: गायन, तालसुर और नृत्य। संगीत को श्रेष्ठ कलाओं में रखा गया है। इसी प्रकार खेल कूद को भी मानवीय विकास में महत्वपूर्ण माना गया है। इनकी मदद से हम अपनी अभिव्यक्ति को पूर्णता देते हैं। खेलों से हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेल हमें सहयोग, एकजुटता, सहनशीलता, नेतृत्व गुण आदि को विकसित करते हैं। प्रश्न 3 है, क्या होता अगर क हमारे पास अक्षर न होते, ख भाषा न होती? उत्तर, अगर हमें अक्षरों का ज्ञान न होता तो हम आज भी हजारों वर्ष पहले वाली दुनिया में भटकते, भावों विचारों को लिखकर व्यक्त न कर पाते, तब हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते और हमारा पूर्ण विकास नहीं हो पाता। हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां आज हैं। भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है। भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों को न तो बोलकर और न लिखकर दूसरों के सामने प्रकट कर पाते। हमारा सामाजिक दायरा बढ़ नहीं पाता और अलगाव बना रहता। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहते हैं, वैसी स्थिति मनुष्य की भी होती। अगला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। वह आदमी अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ विकास गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। प्रश्न 2 है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ।
इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। प्रश्न 3 है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर, मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों, आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बातें पहुंचाने लगा। अगला प्रश्न है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। उत्तर, अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों, लिखित और मौखिक भाषा के मुख्य आधार स्तंभ हैं। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती। कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज़ ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं, इसलिए अक्षरों के समान ही ध्वनियाँ महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 2 है, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा क्यों नहीं है? क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। उत्तर, यह सत्य है कि हर वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान रहा है, लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है। अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ। इसको किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया, अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। तो दोस्तों, यह सभी प्रश्न उम्मीद करती हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और अगर आपको ये यूज़फुल लगे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।